हेलो एवरीवन। तो कल तो चैप्टर सेकंड हो गया था हम लोगों का। आज हमें शुरू करना है चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड बेसिकली जो है, पहला टॉपिक इसमें जो है वो है सोर्सेस क्या हैं जिससे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चला। चैप्टर का नाम ही है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो कौन से सोर्सेस हैं ऐसे जिससे अर्थ के अंदर के सरफेस के बारे में हमें पता चल रहा है। तो पहली बात तो आप ये जानिए कि अर्थ का अंदर का सरफेस है कितना गहरा। ठीक है, तो इस फिगर को याद करने का एक सिंपल तरीका है। सपोज आपने लिख दिया 6, 7, 8। ठीक है, 6, 7, 8 आराम से याद रहेगा। अब बस इसमें आपको क्या करना है, बीच में लिख देना है 3। 6 का जस्ट हाफ क्या होगा, 3। तो 6378 किलोमीटर्स। ये क्या है, अर्थ का रेडियस। रेडियस क्या होता है, मान लीजिए ये सर्किल है, ये है सेंटर। तो यहां से यहां तक की दूरी जो होगी 6378 किलोमीटर, अगर ये अर्थ है तो। ठीक है, तो इतने इंटीरियर के बारे में पता कैसे चला कि अंदर क्या है क्या नहीं है। इसको देखते हैं कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे हमें इसके अंदर के बारे में पता चल रहा है। पहला तो हो गया डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा हो कि डायरेक्टली हम वहां देख रहे हैं, सामने से उसको समझ रहे हैं। जैसे कि माइंस, तो माइंस के अंदर हम लोग खुदाई करते हैं और मैक्सिमम जो साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस हैं वो गहरी हैं 3 to 4 किलोमीटर्स। 3 to 4 किलोमीटर्स मतलब 6378 किलोमीटर्स गहराई में हमें केवल 3 से 4 किलोमीटर तक पता चल पाया है माइंस के थ्रू। ठीक है, तो बहुत छोटा है, कोई ज़्यादा नहीं है। फिर कुछ ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, जैसे कि DODP, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, एंड IODP, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप और इंटीग्रेटेड। तो DODP और IODP शुरू किए गए। बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग हम कर पाए तो कहाँ तक कर पाए, 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक। 12 किलोमीटर के बियॉन्ड हम ड्रिल भी नहीं कर पाए क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। तो अब इतने इंटीरियर के बारे में समझने के लिए केवल 12 किलोमीटर तो सफिशिएंट था नहीं। तो फिर हमने और क्या देखा, और हमने देखा वॉल्केनो। अब देखिए वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है। वॉल्केनिक इरप्शन में अंदर से मैग्मा बाहर की ओर लावा बन जाता है, आता है। तो अंदर वाला क्या कहलाया, मैग्मा, और बाहर वाला क्या कहलाया, लावा। कंफ्यूजन होती है इस दो वर्ड में बहुत ज़्यादा। तो इसको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, देखिए अर्थ के अंदर आप क्रस्ट के बाद मेंटल होता है और कोर होता है। तो मेंटल से ही, अपर मेंटल पार्ट से ही क्या निकल के आता है, मैग्मा। M से मेंटल तो M से मैग्मा। तो मैग्मा बाहर आ रहा है और बाहर बन जा रहा है लावा। तो लावा की स्टडी करके हम जान पाए कि अंदर क्या क्या मिल रहा है। लेकिन ये भी कहाँ तक पहुंच पाए, मैग्मा तक। मैग्मा के नीचे तो हम जा ही नहीं पा रहे, मैग्मा चैम्बर के नीचे। अब उसकी इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, अभी तक क्या पता चली, यहीं तक तो पता चली। क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, कोर हो गया। तो केवल मैग्मा के थ्रू कहाँ तक इंफॉर्मेशन पता चली, मेंटल तक पता चली इंफॉर्मेशन, लेकिन कोर पे तो हम जा ही नहीं पा रहे। तो अब कोर की इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी। तो फिर कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस की यूज किया गया। पहले तो ये लिख लीजिए कि एनालिसिस। यहाँ एक वर्ड लिखा है हमने, एनालिसिस। एनालिसिस किसका किया गया, डायरेक्ट सोर्सेस का। अब हमने कैसे बताया कि इसके अंदर डेंसिटी कितनी है, कैसे इसके अंदर देखा हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे बताया गया। तो सपोज ये 12 किलोमीटर हमने ड्रिलिंग की, तो 12 किलोमीटर में 1 किलोमीटर पे कुछ टेम्परेचर रहा होगा, 2 किलोमीटर पे कुछ और टेम्परेचर रहा होगा, 3 किलोमीटर पे कुछ और टेम्परेचर रहा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, 12 किलोमीटर पे कुछ और टेम्परेचर रहा होगा। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर नीचे आने पे कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, और साथ ही साथ डेंसिटी पता चल रही है कि नीचे आने पे कितनी डेंसिटी और बढ़ रही है। तो इसमें रेट ऑफ चेंज पता चल जाने पे हर 1 किलोमीटर पे इतना बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से हमने इवेल्युएट कर लिया कि इतने अंदर जाएंगे तो कितना बढ़ेगा। तो ये तो पहला हो गया एनालिसिस। दूसरा मीटियोर्स।
क्योंकि सारे प्लैनेट्स एक साथ फॉर्म किए थे, ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो जब प्लैनेट्स बन रहे थे तो उनका मटेरियल भी ऑलमोस्ट सेम जैसे रहे होंगे, तो मीटियोर्स भी कुछ उन्हीं के जैसे ही रहे होंगे। तो इसलिए मीटियोर्स जब गिरते हैं अर्थ पे तो उनकी स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि अंदर क्या होगा, सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता चल जाता है, इसलिए ये सब इनडायरेक्ट सोर्स है। फिर थर्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पता करते हैं कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या पता चलता है कि अर्थ के अंदर कौन सा ऐसा मटेरियल होगा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दे रहा है, ठीक है। तो आयरन है, कॉपर है, क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरीके से हमें बता देता है कि आयरन अर्थ के अंदर जरूर होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। फिर ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन, पहले तो आप ये जान लीजिए कि अर्थ में ग्रेविटेशन जो है इक्वल नहीं हर जगह, जैसे कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत बन गया अर्थ का, फिर से बना देते हैं। इसमें देखिए क्या है कि अर्थ हमारा सर्कुलर नहीं है, अर्थ हमारा जियोइड है। तो अर्थ का सेंटर से इक्वेटर की दूरी ज्यादा है, लेकिन सेंटर से पोल की दूरी कम है। तो सेंटर से इक्वेटर की दूरी ज्यादा होने की वजह से यहाँ ग्रेविटी जो है कम है। जितनी दूर जाएंगे आप सेंटर से उतनी ग्रेविटी कम हो जाएगी, लेकिन जितने आप पास रहेंगे सेंटर के उतनी ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद सिस्मिक एक्टिविटीज या अर्थक्वेक और वॉल्केनो, अभी इस चैप्टर के आने वाले हम लोग उस वीडियोस में देखेंगे डीपली कि अर्थक्वेक कैसे जनरेट होता है, पी वेव क्या होती हैं, एस वेव क्या होती हैं, बॉडी वेव्स क्या होती हैं, सरफेस वेव क्या होती हैं। फिर वॉल्केनो में क्या क्या लैंडफॉर्म्स जनरेट होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोग आगे कवर अप करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें आपने क्या समझा, इसमें ये समझा कि अर्थ के अंदर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें कुछ सोर्सेस मिले। पहला हो गया डायरेक्ट सोर्स में हमने माइंस देखा, माइंस केवल 3 से 4 किलोमीटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट फिर देखा, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट भी केवल 12 किलोमीटर तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए। और फिर वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो मैग्मा बाहर आ रहा है वो हमें मेंटल तक की इंफॉर्मेशन दे देता है, वो भी अपर मेंटल की केवल। फिर इसके बाद हमने देखा कि इनडायरेक्टली हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ चेंज हो रहा है, हो सकता है अंदर भी वैसे ही चेंज हो। फिर मीटियोर जो आके गिरे उनकी स्टडी की गई। फिर इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड से पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट अंदर होंगे अर्थ के। फिर ग्रेविटेशन से यहाँ पे हमने देखा कि ग्रेविटी जो है डिफर कर रही है, तो यहाँ पे ग्रेविटी जो है कम हो जाती है और यहाँ ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है। फिर अर्थक्वेक आगे डिटेल में लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।